दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3। इसके पहले मैंने दोनों प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट बन गया है। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन केवल एक है, जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्पित मुद्रा है, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ये सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ये भी सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ये इसका सही जवाब होगा। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान BPP जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है, ये सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा, ये गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। तो इसमें क्या करें, असत्य कथन का चयन करना, तो केवल 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है। तो नागास्त्र वन क्या है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य केवल भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, केवल 2 सही है, बी आंसर सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 5वें वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 8 है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो किस संस्था द्वारा, यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया, जो गलत है। और G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। G7 देश द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन को ऋण देने में किया गया था, ये सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बना है। तो कौन सा देश बना है, पराग्वे बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 11 नंबर, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ। तो कितना हुआ, हम सी इसका आंसर सही है, 65.79%। 12 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन कीजिए। संस्करण 17वां था, ऑरेंज कप विराट कोहली, पर्पल कैप हर्षद पटेल, फेयर प्ले अवार्ड कलकत्ता नाइट राइडर्स, जो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, 13 में क्या है, 13 में मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी क्या थी, लोकपाल क्या है, सचिव है। उसके बाद चंद्रशेखर गौरीनाथ करहार डाकर क्या है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक। उसके बाद है श्री कमल किशोर सेन, कर्मचारी क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, सॉरी यह है कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी क्या महानिदेशक है। उसके बाद श्रीमती विजया भारती, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। यानी इसका सही आंसर क्या है, इसका सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है। आपके पास 4 ऑप्शन है, केनिया, वेनेजुएला, युगांडा, मैक्सिको। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। मैक्सिको इसका सही जवाब होगा।
15 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चुनाव करना है। तो सबसे पहले इसमें सत्य कथन कौन है? दुनिया में पहले लकड़ी का उपग्रह लिंगोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया, ये सही है। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, जो गलत है। नेक्स्ट है, अहल्ला टॉमस डीर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है, सही है। चैंस E6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, ये सही है। सोलह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो ये कौन सा उच्च न्यायालय है? सिक्किम उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 6 स्वर्ण, 5 रजक और 6 कांस्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा मनाया गया है। और इसमें है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नीचे दिया गया है और भारत और जापान की संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। यह जीमेक्स का 10वां संस्करण है। इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो यूके। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? तो कौन किया है? विश्व बैंक ने जारी किया। 22 में है, सत्य कथन चुनना है। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, ये सही है। भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे का नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिल्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो ऐसा कौन सा है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 25 क्या है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 का अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाल ही में किस चिकित्सक संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो कौन सा जीता है? निमहांस बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 27 देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीमरेन पहल शुरू किया है? तो कौन सा किया है? विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर। बी करेक्ट आंसर है। 29 में क्या, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो मैक्सिको के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। 30 नंबर। 31 नंबर देखते हैं क्या है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स यानी CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो कौन किया है? इसरो किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 32 उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय E पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
तो इसका ऑप्शन है नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आइसलैंड का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35 नंबर, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गतम बनकर उभरा? तो नीदरलैंड, एक करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो ये है तारा है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। नंबर क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर में क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 40 नंबर, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो किस देश द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 41 नंबर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? सॉरी, ये है अरुंधति राय को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पलिक नरई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा है किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्या है? उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो कौन सा है? वो है ओलेग कोनोनेंको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो किसके साथ किया है? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 46 और 47 क्या है? हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है। 48 में क्या है? 48 में है कि हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 देख लेते हैं। 49 है, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपाती मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपाती मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतों, आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 50 में है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो है अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।